हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I am going to discuss a play written by Eugene O'Neill, The Hairy Ape. This is a modern play about a worker named Young and his search for belonging. ठीक है, ये एक मॉडर्न प्ले है। किसके बारे में है? एक इंडस्ट्रियल वर्कर है जिसका नाम है यंग, and Young believes that his physical strength and hard labor give him an important place in modern industrial world. बहुत ही लेबोरियस रहता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है, तो उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। लेकिन जब ये बाहर की दुनिया में आता है, रिच लोगों से मिलता है, जो इनसे ऊपर के लोग हैं उनसे मिलता है, तब इसे रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ है इस दुनिया में। ही स्लोली रियलाइजेज दैट द वर्ल्ड ऑफ मशीन्स एंड मनी डज नॉट एक्सेप्ट हिम एज अ ह्यूमन बींग। सो फ्रेंड्स, थ्रू यंग्स लाइफ the play shows the class conflict between rich and poor. Then it also talks about alienation and the loss of identity in modern society. So the play begins inside the furnace room of a ship. Furnace क्या होता है? एक हॉट मशीन होता है, गर्म मशीन, जहाँ पे कोल को डाला जाता है, कोयले को डाला जाता है ताकि पावर प्रोड्यूस हो सके और जिसके वजह से शिप चलता है। ठीक है, एंड दिस रूम इज डीप इनसाइड द शिप। शिप के बहुत ही अंदर का एक रूम है, वहाँ है ये। और जो आदमी यहाँ पर काम करते हैं उनको स्टोकर्स कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? कोयले को उठाकर आग में डालना, जिसके वजह से शिप चलेगा। सो दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली हॉट, नॉइजी एंड डार्क एंड इट फील्स लाइक अ केज। एक पूरा जेल जैसा फीलिंग आता है यहाँ पे। सो द मैन हु वर्क्स हियर शाउट, ड्रिंक एंड बिहेव वाइल्डली बिकॉज देयर लाइफ इज वेरी हार्ड। देखा जाए तो पूरे जंगली जैसे रहते हैं। बट अमॉन्ग देम इज अ मैन नेम्ड यंग. Young is the strongest worker there and because of his strength he believes he is very important. और इसे अपने काम पर बहुत प्राउड था। उसे लगता था कि ये दुनिया जो चल रही है उसके काम के वजह से चल रही है। While others are making noise, Young sits quietly and suddenly he tells them to keep quiet because he is trying to think. ये बोल रहा है कि सब लोग चुप हो जाओ क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ, और ये बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट अ कोल वर्कर टू थिंक डीपली। देन वन मैन सिंग्स अबाउट अ वुमन वेटिंग फॉर हिम एट होम, बट यंग मेक्स फन ऑफ हिम एंड सेज दैट द शिप itself is their home. तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो अपने काम को लेके कितना सीरियस है, कि शिप को अपना घर समझ रहा है। Then a drunk worker named Long starts talking about politics. He speaks about communism, which means a system where workers are treated as equals and not controlled by rich people. Long says that the ship is like hell and workers are wage slaves. ठीक है, इट मीन्स दैट पीपल हियर वर्क हार्ड बट आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय मनी. He blames the capitalist class, means the rich people who own factories and machines. After listening all these things, Young becomes angry and tells Long to stop talking nonsense. He says rich people are weak and soft. जो रिच लोग होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनके पास इतना करेज नहीं होता जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके पास है। हम लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हम ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता इतनी गर्मी में, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ही प्राउडली डिक्लेयर्स दैट दिस इज वेयर ही बिलोंग्स. आफ्टर दिस एन ओल्ड आयरिश वर्कर नेम्ड पैडी speaks. Paddy remembers the past when he worked on ships above deck. Deck means the open area where he can feel the wind and can see the sea. So he says that work was hard but meaningful, while in the furnace job is cruel. तो ये दोनों काम को कंपेयर कर रहा है। जो डेक पे जो काम था उसे वो ज़्यादा बेहतर लगता था, और फर्नेस वाला जो काम है वो उसे क्रूअल, मीनिंगलेस और पेनफुल लगता है, विच गिव्स नो हैप्पीनेस. अगेन हियर Young reacted. He becomes furious and almost fights Paddy. He says Paddy has lost his nerve and does not belong anymore. Then he proudly claims that he is at the bottom of the world, means at the lowest level of society, but that his work makes the whole world move. He shouts that he is the beginning and the end of everything. मतलब समझ लो कि कितना उसे अपने काम को लेकर प्राउड था। जो भी वो कर रहा था उसको लगता था बस उसी के वजह से पूरी जो दुनिया है वो चल रही है। तो अपने काम को लेकर वो किसी से भी कुछ सुनना नहीं चाह रहा था, कोई भी नेगेटिव कमेंट वो सुनना नहीं चाह रहा था. देन 2 days later the scene moves above the deck, that is the upper part of the ship. Here we meet Mildred Douglas, a rich young woman. Her father owns steel factories and even owns this ship. जिस शिप पे थे वो उसके फादर का था. Now here
Mildred feels empty inside, means her life has no purpose, and she wants to see how other half lives, means how poor people live. Okay, तो उसको देखना है जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो देखना चाहती थी. और यहाँ पर उसकी आंट उसे मना करती है कि मत जाओ, यहाँ तक कि उसे समझाती है कि जो चैरिटी हम करते हैं तो उससे किसी का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि वो और गरीब होते हैं क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो नहीं सुनती है और चली जाती है. तो देखा जाए तो मिल्ड्रेड जो थी अपने लाइफ से एक्चुअली में बोर हो चुकी थी, तो उसे कुछ मीनिंगफुल करना था. वो सोच रही थी जो रियल दुनिया है उसे देखेगी तो वो एनर्जेटिक फील करेगी, उसे कुछ पर्पस मिलेगा. तो वो डिसाइड करती है कि वो इंजन रूम में जाएगी. फिर यहाँ पे एक इंजीनियर उसको मना करता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम्हारा जो ये वाइट कलर का ड्रेस है वो गंदा हो जाएगा. तो वो उसे बहुत ही कैजुअली रिप्लाई करती है कि कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर बिकॉज शी हैज़ मैनी वाइट ड्रेसेस. सो दिस लाइन क्लियरली शोज हाउ प्रिविलेज मीन्स हाउ रिच शी इज़. नाउ वी रिटर्न टू द फर्नेस रूम जहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है. वहाँ पर द मैन आर शॉवलिंग कोल व्हेन अ विसल ब्लोस, मतलब शॉवलिंग मतलब जो कोयला है वो लोग उठा उठा के फायर में डाल रहे हैं, आग में डाल रहे हैं. और जो ये विसल है, जो सीटी की आवाज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा शार्प है. और ये एक्चुअली में ये वर्कर्स को ऑर्डर दे रही है टू वर्क फास्टर. यहाँ पर जो गर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ तक कि जो वर्कर्स थे वो कंप्लेन करते थे. लेकिन यांग जो है वो उनको क्रिटिसाइज़ करता है कि ये सब कंप्लेन तो सिर्फ वीक लोग करते हैं, सॉफ्ट लोग करते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही गर्मी से परेशान हो जाता है और शॉवेल उठाकर इंजीनियर के सामने उसे धमकी देने लगता है. एंड एट द सेम मोमेंट ही नोटिसेस ऑल द मैन आर स्टेरिंग बिहाइंड हिम. सभी आदमी जो थे वो उसके पीछे देखकर घूर रहे थे. और जब यांग पीछे टर्न होता है वो मिल्ड्रेड को देखता है. ही सीज मिल्ड्रेड स्टैंडिंग देयर in her white dress, looking completely out of place. She looks at Yang's blackened, sweaty face and screams in horror. यांग को देखकर वो एकदम ही ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसके फेस पे वो कोल का पूरा कलर लगा रहता है. और उसे चिल्लाकर फिल्थी बीस्ट बुलाती है. फिल्थी बीस्ट मतलब जो बहुत ही मतलब एक इंसल्टिंग टर्म है आदमी को एकदम गंदा बताने के लिए. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डर्टी एनिमल. सो इतना बोलने के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है. She loses her senses. फिर उसे एक आदमी वहाँ से ले जाता है. But here Yang feels deeply insulted and shaken. For the first time, his strong sense of belonging begins to break. Later, Yang sits alone and thinks. The other men joke and say he is in love, but he says he has fallen in hate, not in love. Then पैडी जो जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ था, फाइट हुआ था, वो बोलता है कि मिल्ड्रेड जो है यांग को ऐसे देखी जैसे कि कोई हैरी एप जू से भाग कर आ गया हो, मतलब कि बंदर. ओके, मंकी लाइक एनिमल. नाउ आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स he feels that his identity means his sense of who he is has been destroyed. He promises to take revenge for that. ठीक है, अब ये रिवेंज लेना चाहता था मिल्ड्रेड से. Then 3 weeks later, Yang goes with Long to 5th Avenue in New York. ये बहुत ही रिच एरिया है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते थे. और यहाँ पर वो मिल्ड्रेड को कन्फ्रंट करना चाहता था, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है. इंस्टेड ही ट्राइज टू फाइट रिच पीपल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. जो भी लोग जा रहे थे उनसे वो झगड़ा करना चाह रहा था, लेकिन वो सभी लोग इसको इग्नोर कर रहे थे. मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि ये है ही नहीं. जैसे रोड पे कोई जानवर हो, डॉग हो, उसको कैसे इग्नोर किया जाता है, उस तरीके से इसको इग्नोर कर रहे थे. सो दिस मेक्स हिम फील इनविजिबल एंड पावरलेस. फाइनली ही हिट्स अ मैन. एक आदमी को मारता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है. नाउ the scene moves to jail. Yang is locked inside a cell which is small prison. So this cell looks exactly like a cage, once again reminding us of animal in a zoo. Yang sits alone and starts thinking deeply. Other prisoners laugh at him and treat him like a savage. Means a wild and uncivilized person. Savage का मतलब क्या होता है? Uncivilized person. Okay. Now a prisoner in the next cell suggests that Yang should join the IWW. ये एक लेबर यूनियन है ऐसे वर्कर्स का. तो एक प्रिजनर था, वो यांग को सजेस्ट करता है कि तुम्हें ये ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए. और वहीं उसी केज में एक प्रिजनर न्यूज़पेपर को रीड करता है, वेयर अ सेनेटर कॉल्स द
IWW dangerous and says they plot with fire and dynamites। मतलब ऐसे बता रहा है कि ये लोग बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ही पावरफुल लोग हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग डायनामाइट्स का यूज़ नहीं करते, फायर का यूज़ नहीं करते, मतलब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ही अग्रेसिव हैं। लेकिन इस चीज़ को यांग ने सीरियसली ले लिया कि ये लोग मतलब डायनामाइट्स का यूज़ करते हैं, एक्सप्लोसिव चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, सो ही थिंक्स द यूनियन एक्चुअली यूजेस बॉम्ब्स टू डिस्ट्रॉय फैक्ट्रीज। सो दिस मिसअंडरस्टैंडिंग shows the young is uneducated and cannot understand symbolic language. Still, he feels excited because he believes he has finally found a group where he belongs. And in anger and excitement, Yang bends the iron bar of his cell. अपने जिस सेल में वो रहता था, मतलब जिस जेल में, उसके आयरन बार को ये मोड़ देता है एकदम एक्साइटेड होके। फिर जो वहाँ का गार्ड था वो इसके ऊपर ऐसे स्प्रे करता है, पाइप से पानी से स्प्रे करता है, जैसे कि कोई एनिमल्स के ऊपर कोई सामान पे हम स्प्रे करते हैं पानी को, उस तरीके से। तो ये इंसिडेंट से ये और ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करता है। देन आफ्टर हिज रिलीज यांग गोज टू द IWW ऑफिस। At first, the secretary is polite, but when Yang talks about blowing up steel factories, मतलब स्टील फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने की जब ये बात करने लगता है, द यूनियन मेंबर्स बिकम सस्पिशियस। ओके, दे थिंक यांग इज डेंजरस और पॉसिबली अ स्पाई, सो दे थ्रो हिम आउट। वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर उसके बाद वो स्ट्रीट पे अकेला बैठा रहता है और ये उसको रियलाइज़ होता है कि जो वर्कर्स यूनियन है वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जो मतलब इसके जैसे जो लोग हैं वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं किए। सो ही सेज दैट ही डज नॉट बिलोंग टू एनीवेयर एंड ही फाइनली गोज टू द जू। ठीक है, ये जू जाता है। ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ गोरिल्लाज केज। एक गोरिल्ला का जो केज था उसके सामने खड़ा होता है और वो उससे बातें करने लगता है, जैसे कि ये लोग दोनों भाई हो, इस तरीके से वो बातें करता है। ही सेज दैट बोथ ऑफ देम आर हेरी एप्स एंड बोथ आर ट्रैप्ड इन केजेस एंड बिलीविंग दे आर द सेम, यांग ओपन्स द केज टू फ्री द गोरिल्ला। ये सोचकर कि हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, हम दोनों एक जैसे हैं, वो केज को खोल देता है। और जब गोरिल्ला रिलीज हो जाता है तो यांग को पकड़कर मतलब उसे चीड़ फाड़ कर उसी केज में वापस फेंक देता है और यांग जो है मर जाता है। हिज लास्ट वर्ड्स आर ट्रेजिक एंड आयरनिक एज ही कॉल्स हिमसेल्फ द वन एंड ओरिजिनल हैरी एप। क्योंकि केज में कौन है, रियल गोरिल्ला नहीं है बल्कि ये है, तो ये अपने आप को ओरिजिनल हैरी एप बोलता है। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। सो व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, व्हाट दिस ड्रामा इज अबाउट, इट इज अबाउट एलियनेशन, देन mainly about class conflict between rich and poor and the loss of identity in modern industrial life। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।